हेलो, मैं हूँ नीतू कुमार और आप देख रहे हैं E24 और न्यूज़ 24 का फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। हम यहाँ पे बात करेंगे आज सुशांत सिंह राजपूत की। उनको गुजरे हुए करीब 12 दिन हो गए हैं और आज उनके घर पर जो है एक अंतिम संस्कार के बाद की जो आखिरी पूजा होती है वो आयोजन किया जा रहा है, जिसको 13वीं की पूजा कहते हैं, श्राद्ध कर्म। आमतौर पे देश के दूसरे हिस्सों में 4-5 दिन बाद प्रेयर मीट होती है, लेकिन बिहार में जो है 13 दिन बाद पूजा की जाती है और यही पूजा जो है उनके पटना वाले घर में जो है वो संपन्न किया जा रहा है। उनके पिता जो है वो इस पूजा में बैठेंगे क्योंकि उन्होंने उनको मुखाग्नि दी थी और 13 दिनों तक जो है पूरा पाठ किया जाता है और उनके घर में जो है रोज लगातार प्रेयर मीट हो रही थी, जहाँ की तस्वीरें आपने देखी होंगी। और अब जो है एक कहते हैं आखिरी पूजा होती है 13 दिन पे और इसके बाद जो है घर में एक तरह से कह सकते हैं कि लोगों का जो जीवन है वो फिर सामान्य उसमें जाता है। तो सुशांत सिंह राजपूत का जाना उनके पिता के लिए एक बहुत बड़ा सदमा है और उनके पिता का एक इंटरव्यू वायरल हो रहा है, जिसके मुताबिक उन्होंने बहुत सी बातें बताई हैं कि बहुत मन्नत के बाद करीब 3.5 साल तक उन लोगों ने मंदिर मंदिर दर्शन किए, मन्नत मांगा, तब उनके घर में बेटा हुआ था। और कह सकते हैं कि सुशांत के बारे में उन्होंने बहुत सी बातें शेयर की कि सुशांत जो है सिर्फ अपने पापा को अपनी लाइफ में जो पॉजिटिव बातें होती थी वही शेयर किया करते थे, वही बातें वो उनको बताया करते थे। अपना दुख वो जो है पिता के साथ कम शेयर करते थे। जो भी कुछ अच्छा काम वो कर रहे होते थे इसके बारे में वो ज़रूर बताते थे। और भी बहुत सारी बातें उन्होंने शेयर की है। उन्होंने बताया है कि जब वो मुंबई गए थे और सुशांत का अंतिम संस्कार हो रहा था, तो उस समय जो है कोई उनसे इतना मिलने नहीं आया था, लेकिन कृति सेनन जो है वो उनसे मिलने गई थी और उन्होंने सुशांत के बारे में कई सारी बातें शेयर की। और आपको पता ही राब्ता फ़िल्म की शूटिंग के दौरान जो है कृति सेनन और सुशांत सिंह राजपूत के बीच कहा जाता है कि अफ़ेयर हुआ था और दोनों करीब 2 साल तक रिलेशनशिप में थे। लेकिन बाद के दिनों में दोनों का ब्रेकअप हो गया और इन दिनों जो है सुशांत का नाम रिया चक्रवर्ती से जुड़ रहा था। और इस बातचीत में उनके पिता ने ये भी शेयर किया कि अगले साल मार्च-अप्रैल तक जो है सुशांत शादी करना चाह रहे थे और ये बात उन्होंने अपने पिता को बताई थी और यही बेटे और पिता के बीच जो है आखिरी बातचीत हुई थी। उन्होंने बताया था कि सुशांत ने फ़ोन किया था, बातचीत हो रही थी और पिता चाहते थे कि जैसे उनकी बाकी बेटियाँ सेटल हो गई, उनकी 4 बेटियाँ हैं। बड़ी बेटी जो है चंडीगढ़ में रहती हैं, जिनका नाम नीतू सिंह है। मीतू सिंह जो कि क्रिकेटर है, वो कहा जाता है कि दिल्ली, मुंबई दोनों जगह उनका आना-जाना लगा रहता है। सुशांत की एक बहन प्रियंका सिंह है जो कि वकील हैं और वो भी मुंबई में रहती हैं। और इसके अलावा उनकी एक छोटी बहन है श्वेता सिंह कृति, जो कि अमेरिका में रहती हैं। तो चारों बेटियां जो है सेटल हैं, अच्छे घर में हैं। सुशांत की शादी की चिंता उनके पिता को रहती थी और सुशांत ने वादा किया था कि वो मार्च अप्रैल अगले साल तक शादी कर लेंगे। फिलहाल उनकी 1-2 जो फिल्में हैं वो उसको पूरा कर लेना चाहते हैं। कोरोना वायरस का भी कहर चल रहा था, तो ऐसे में कोरोना वायरस को भी लेकर बाप बेटे में बात होती थी और उन्होंने कहा कि सुशांत जो है वेट कर रहा था कि ये सब खत्म हो, उसके बाद वो शादी करेंगे। और उनके पिता की बातचीत से साफ लगता है कि सुशांत से बहुत ज़्यादा उनके करियर में वो बहुत दखल नहीं देते थे, उस बारे में बहुत ज़्यादा बातचीत नहीं होती थी। लेकिन एक पिता होने के नाते कि बेटे की ज़िंदगी में सब अच्छा चल रहा है और क्या कुछ हो रहा है, ये उन्होंने बताया। उन्होंने ये भी बताया कि अंकिता लोखंडे उनसे मिलने आई थी और अंकिता के साथ सुशांत का जो है सब कुछ अच्छा चल रहा था और अचानक जब दोनों के बीच ब्रेकअप हुआ तो उस दौरान भी उनके पिता ने कहा कि मैं तो चाहता था कि अंकिता के साथ वो रहें, लेकिन मैं उनकी लाइफ में दखल नहीं देना चाहता था। मैं चाहता था कि ठीक है, वो एक बालिग व्यक्ति हैं, उनको अगर लगता है कि नहीं मेरे लिए ये सही नहीं है, ये गलत है, तो फिर मैंने कभी भी सुशांत के ऊपर अपना कोई डिसीजन फोर्स नहीं किया। मैं हमेशा उनको ये इंडिपेंडेंस देता था कि वो जो है अपना डिसीजन खुद ले। और अभी भी जब वो शादी की बात कर रहे थे, सुशांत के पिता ने लड़की का नाम नहीं बताया कि कौन लड़की थी, लेकिन उन्होंने कहा था कि मैंने सुशांत से कह दिया था कि जो भी तुम्हें पसंद हो तुम उससे शादी कर लो, क्योंकि जिंदगी तुम्हें बितानी, अगर लगता है कि वो लड़की तुम्हारे साथ सही है
तो तुम उसके साथ शादी कर लो। और उनके पिता जो है रिया चक्रवर्ती की तरफ ही इशारा कर रहे थे, लेकिन उन्होंने एक बार भी नाम नहीं लिया रिया का। और ये भी एक खुलासा हुआ है कि सुशांत के पिता जो है बहुत ज्यादा शायद इस रिश्ते से खुश नहीं थे, क्योंकि रिया चक्रवर्ती ने पुलिस में ये बयान दिया था कि सुशांत के परिवार ने उनको ये कहा था कि वो अंतिम संस्कार में शामिल होने ना आए। तो कुछ ना कुछ ऐसी बात है जिससे कहीं ना कहीं सुशांत का परिवार जो है रिया से नाखुश था। और कुछ ऐसी खबरें भी आई थी कि सुशांत जो है रिया और सुशांत के बीच की कुछ अनबन की बातें हैं, शायद उनके परिवार को कुछ ये बुरा लगा हो और इसी वजह से परिवार के लोग जो है शायद रिया से नाराज हों कि आखिरी समय में जब सुशांत को छोड़कर गई और उनके 6 जून को वो छोड़कर गई और 14 जून को सुशांत ने खुदकुशी कर ली। तो कहीं ना कहीं इसमें रिया का कनेक्शन है और इस वजह से उनके परिवार के लोग जो हैं उनसे नाराज हैं। खैर, ये बहुत उनके परिवार का जो दर्द है वो समझा जा सकता है, एक पिता का दर्द समझा जा सकता है कि इकलौता बेटा घर का जो है 34 साल का बेटा वो चला गया। और उन्होंने बहुत सारी बातें शेयर की कि वो जो है पूरी तरह से आध्यात्म की ओर जा चुके हैं और बेटे की लाइफ में वो कभी दखल नहीं देते। 4-5 बार वो मुंबई भी गए थे और वहां पे सुशांत का ये होता था कि शूटिंग में वो व्यस्त रहते थे, लेट से आते थे, फिर दूसरे दिन सुबह वो शूटिंग में निकल जाते थे। तो कहीं ना कहीं उनके पिता को जो है मुंबई में बहुत मन नहीं लगता था। उनका कहना है कि वो पटना वाले घर में जो है बहुत उनको बेटर फील होता था, इस वजह से वो सुशांत के साथ नहीं रहते थे। वहीं उनकी बेटियां जो है वो अपनी बेटियों से मिलते जुलते रहते थे। तो और उन्होंने ये भी कहा कि सुशांत का जो है उनकी बहनों के साथ अच्छा रिश्ता था, बहनों के घर आना जाना भी वो करते थे। और बड़ी जो एक बहन अमेरिका में रहती है उनके बच्चों के साथ भी उनकी बातचीत थी। तो परिवार के साथ सुशांत का सामान्य रिश्ता था, लेकिन परिवार के लोग जो है बहुत ज्यादा उनके फिल्मी करियर में दखल अंदाजी नहीं करते थे। जो सुशांत बताते थे वो उनको पता होता था और बहुत ज्यादा जो है क्या अंदर की बातें जो है उनको शायद नहीं पता थी। उनके पिता का पुलिस ने भी बयान लिया था, तो उनके पिता ने ये भी कहा था कि उनको ये पता था कि थोड़ा बहुत जो है ये उदास रहता है, निराश रहता है, लेकिन क्यों रहता है ये वजह उनको नहीं पता थी। तो खैर, अब इस मामले की जांच फिलहाल पुलिस कर रही है। सुशांत के बहुत सारे फ्रेंड्स को जो है पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है, उनके तमाम प्रोड्यूसर्स से और जो उनके मैनेजर हैं, जो उनके अकाउंटेंट हैं, उन सभी लोगों से पुलिस ने इस मसले पे बातचीत की है। और 14 जून को सुशांत ने आत्महत्या की थी और अब जो है 12 दिन पूरे हो गए हैं और उसके बाद उनके घर में जो है 26 जून को जो है श्राद्ध की पूजा होनी है। और उनके इस पूजा में कहा जा रहा है कि उनके परिवार के ही कुछ लोग शामिल होंगे, बहुत ज्यादा लोगों को नहीं बुलाया जाएगा। वैसे भी कोरोना वायरस का जो है कहर पटना में भी है और वहां भी सोशल डिस्टेंस का पालन किया जाएगा और लोग जो हैं परिवार के जो बहुत करीबी लोग हैं वही जो है सुशांत के जो श्राद्ध की जो पूजा होगी उसमें शामिल हो सकेंगे। देखा जाए तो पूरे देश में सुशांत के निधन का बहुत ज्यादा गम है और उनके परिवार का जो गम है वो भी हम समझ सकते हैं। सुशांत भले ही हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी यादें, उनकी बातें, उनकी फिल्में जो हैं वो लोग आजकल खूब देख रहे हैं। सुशांत को सोशल मीडिया पे बहुत याद किया जा रहा है, उनकी फिल्मों की क्लिपिंग्स वायरल हो रही हैं, उनके गाने बहुत हिट हो रहे हैं और जितने भी OTT प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ उनकी फिल्में खूब देखी जा रही है। तो सुशांत को जो है भले ही वो चले गए, लेकिन लोगों के दिलों में अपनी वो याद छोड़ कर गए हैं।